कैसे देख रहे हैं सर बाजार को? सर कल शाम का जो मूड डैम्पनर रहा वो मैं समझता हूँ कि था क्रिकेट के फील्ड से, मगर आज मार्केट के लोगों को एटलीस्ट वो गम भुलाने का काम बहुत अच्छी तरीके से निफ्टी कर रही है। और लास्ट वीक मैं 3 नवंबर को आपके शो पे आया था और तब यूएस फेड की रेट हाइक के बाद जस्ट मैं आया था, तब 17,960 980 लेवल्स पे मेरी बात हुई थी कंचन मैम से। तब हम लोग देख रहे थे कि सर 17,700 का एक बॉटम लेके और मार्केट ऊपर जाएगा, और लेवल्स 18,300 18,360। फॉर्चुनेटली मेरा लक मानिए कि आज आपके दर्शन हो रहे हैं और आपके दर्शन होने के खुशी में मार्केट ये खुशी मना रहा है कि वो लेवल्स हिट हो चुके हैं। अब सर एक ब्रॉडर रेंज रहेगी, मतलब मार्केट को अगर हम देखें तो अब मैं ये बोलूंगा कि हाँ डेफिनेटली, जो आपका बहुत पहले से एक सवाल आ रहा था कि क्या हम नया लाइफ हाई मारेंगे, दिवाली पे मारेंगे, न्यू ईयर पे मारेंगे, तो सर उसका जवाब मार्केट दे रहा है दिवाली और न्यू ईयर के बीच में मारेंगे। और अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ सर, इन द मंथ ऑफ नवंबर इटसेल्फ वी माइट सी न्यू हाइज इन द मार्केट। ब्रॉडर रेंज अब हमारी रहेगी 17,800, और अब एक नया लेवल खोलेगा यहां से सर मार्केट 18,860। ये मैं समझता हूं कि अब मार्केट इसके लिए फुल्ली पॉइज्ड है। और जिस तरीके से आप देखें कि मार्केट 18,000 को मेंटेन किया ऑल थ्रू आउट द वीक, और 18,300 के ऊपर आज जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, आज क्लोजिंग बेसिस पे इन लेवल्स पे रहता है, तो मार्केट अब पॉइज्ड है सर। नया हाई 18,860 का एक टेक्निकल पॉइंट निकल रहा है, जो मार्केट को अब मतलब क्वाइट पॉसिबल कि नेक्स्ट वीक मैं आपसे मिलूं तो उस टाइम हो। मगर इसमें एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा सर, इन्वेस्टर्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रेडर्स अपनी पोजीशन अब हेज करके चलें, क्योंकि अब मार्केट एक ऐसे जोन में जा रहा है जहां पे गैप अप गैप डाउन बहुत ज्यादा दिखने वाले हैं। ये आपने नोटिस भी किया होगा इस वीक में भी कि एक दो बार ऐसे चांसेस आए हैं, और उसमें स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होना बहुत नॉर्मल बात है। तो ट्रेडर्स जो लॉन्ग बैठे हैं, जो शॉर्ट बैठे हैं, वो अपनी पोजीशन जरूर हेज करके चलें, क्योंकि अब मैं समझता हूँ वॉलेटिलिटी बहुत एक्सट्रीम होने वाली है और मार्केट अब सर पॉइज्ड है अपसाइड के लिए। क्योंकि यूएस का भी अगर अपन डेटा पॉइंट देखें, यूएस से भी अब चीजें थोड़ी सी अच्छे डायरेक्शन में जा रही है। जो उनका इन्फ्लेशन का डेटा आया फाइनली 8% के नीचे आ गया है। और अब सर मैं समझता हूँ हाई टाइम की रशिया यूक्रेन की तरफ से भी हमको कुछ सेटलमेंट होता हुआ दिखेगा। तो अब मार्केट अच्छा है सर, इट्स अबाउट टू गो अप। ठीक है, तो अच्छा है, अच्छा और आगे होगा कह रहे हैं रचित सर। और ये हिंदू कैलेंडर का नववर्ष ना सही, अंग्रेजी कैलेंडर का नववर्ष सही, उसके बीच में कहीं ना कहीं हम शायद फिर से वापस नए रिकॉर्ड्स बनाना शुरू कर देंगे। बैंक निफ्टी में तो हम ऑलरेडी बनाना शुरू कर चुके हैं, तो बना ही रहे हैं, तो ठीक है। तो ये बढ़िया एनालिसिस और बढ़िया चीज है, लेकिन वॉलेटिलिटी होगी। और जो एक एक चीज जो टेक अवे है इस पूरे एनालिसिस से रचित जी के, उसमें ये निकल के आता है कि सावधानी इस समय और ज्यादा जरूरी है, चाहे आप किसी भी साइड पे बेट कर रहे हो, चाहे आप खरीदारी करके चल रहे हो और चाहे आप बिकवाली करके चल रहे हो। आपको लग रहा हो कि यहाँ से एक कमजोरी आ सकती है, क्योंकि वो भी बहुत सारे लोग देखने का तरीका हो सकता है। अगर आप निफ्टी के अंदर में देखें तो आपको ये भी दिख सकता है कि आप एक बड़ी रेंज के ऊपरी लेवल्स पे हैं। तो देखने का तरीका और उस पे आप किस तरफ देखने की कोशिश कर रहे हैं, आप यहाँ से आप ऊपर भी देख सकते हैं कि अब हम अगले फ्लोर की तरफ चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ, और ये भी देख सकते हैं कि अब हम छत से टकरा करके और वापस नीचे जमीन की तरफ भी जा सकते हैं उस फ्लोर के। तो वो है दोनों चीजें। लेकिन रचित जी ने बता दिया कि ध्यान वो रखिएगा कि इस समय सावधानी हटी और दुर्घटना घटी।